मुख्य समाचार। आचार संहिता लागू होने के बाद बस्तर पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान करने दिया संदेश। बस्तर कलेक्टर ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारियों की ली बैठक। मतदान केंद्रों का जायजा लेने और कमियों को तत्काल पूर्ण करने अधिकारियों को दिए निर्देश। अपहरण की कोशिश करने वाले आरोपी भेजे गए जेल। बस्तर रेंज बना राज्य पुलिस खेल का चैंपियन, बस्तरिया जवानों ने मारी बाजी। और देवी भागवत महापुराण में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, हर दिन देवी मां की निकाली जा रही पालकी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में, मैं नीलम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपहरण की कोशिश करने वाले आरोपी भेजे गए जेल। बस्तर पुलिस कप्तान शलभ कुमार सिन्हा ने बताया, सारा मामला सीसीटीवी वीडियो के जानकारी अनुसार भानपुरी थाना क्षेत्र के फरसगुड़ा में रायपुर और भिलाई के कुछ युवकों ने फरसागुड़ा में रहने वाले व्यापारी आशीष संचेती नाम के युवक के साथ उसके डेली नीड्स के दुकान में घुसकर जमकर मारपीट करते हुए उसे जबरन अपने वाहन में बिठाकर उड़ीसा की ओर ले जा रहे थे। इस अपहरण की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं अपहरण की सूचना पर भानपुरी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत फरसागुड़ा से जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 में वाहन का पीछा कर और हाईवे में नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के मामले में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने व्यापारी आशीष संचेती के अपहरण करने की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस ने उनके साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इस बारे में बस्तर एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने हमें बताया। अब फरसागुड़ा में एक व्यापारी के यहाँ से सूचना हमको मिली थी कि कुछ लोग आए हैं, उनके साथ में थोड़ी मारपीट करके उनको गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद गाड़ी को जगदलपुर की तरफ वहाँ से ले जाया गया था। तत्काल सूचना मिलने पर हम लोगों ने घेराबंदी की, नाकेबंदी की पूरे नेशनल हाईवे पे, और हम लोगों को जगदलपुर से थोड़ी पहले हम लोगों को उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने में सफलता मिली। हमने गाड़ी को पकड़ लिया है और गाड़ी से जो व्यक्ति जिनको उठाकर ले जा रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। और जो 4-5 व्यक्ति जो आकर के जिन्होंने मारपीट की थी और गाड़ी में बिठाया था उनको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। सभी की पूछताछ अभी जारी है। पूरा मामला प्रॉपर पूछताछ के बाद ही खुल पाएगा कि क्या कारण था। आपसी रंजिश का मामला अभी तक समझ में आ रहा है, कुछ पारिवारिक विवाद था और जो आरोपियों के का कहना है कि वो उसको बस थोड़ा मारपीट करके उसके बाद उसको छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। इस बारे में भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं कि वो लोग किस प्लान से आए थे और क्या उनके दिमाग में था। पूरे मामले में हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है, FIR करके जो है कार्रवाई आगे की जारी है। प्रारंभिक तौर पे जो पता चला है, कुछ रायपुर के कुछ दुर्ग के लोग थे और इनकी पुरानी जान पहचान है। कुछ जान पहचान में आपस में ही कुछ मतलब इन लोगों का विवाद है, उसके कारण इन्होंने इनको मारपीट करके अपने साथ उठा करके ले गए थे। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने धारा 144 लागू कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार बस्तर जिले में 19 अप्रैल को मतदान और 4 जून 2024 को मतगणना की जाएगी। लोकसभा आम चुनाव 2024 के अवसर पर चुनावी सामग्री, मतदान दलों और चुनाव में भाग लेने वालों की सुरक्षा, साथ ही मतदाताओं को बिना डर भय के निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने और चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर आदर्श आचार संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जा सके। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम के ने दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144(2) के अंतर्गत निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। दिनांक 16 मार्च से 4 जून तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा, भले ही वह लाइसेंसधारी हो, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र शस्त्र, लाठी, डंडा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर जिला कार्यालय परिसर, जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय एवं उक्त क्षेत्र के मतदान केंद्र, सामग्री वितरण और वापसी केंद्र, मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं करने निर्देश दिया गया है। ड्यूटी में तैनात CRPF, SAF, सशस्त्र बटालियन और अन्य सशस्त्र सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे।
कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डंडा, अस्त्र शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, ना ही चलने के लिए किसी को प्रेरित किया जाएगा। ये आदेश बस्तर जिले की सामान्य जनता को संबोधित किया गया है। बस्तर कलेक्टर ने प्रेरणा सभा कक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों में संलग्न नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन के कार्य को टीम भावना के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, निगरानी दल सरहदी इलाकों में सतत निगरानी कार्य को संपादित करेंगे। सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लें और कमियों को तत्काल पूर्ण करवाएं। साथ ही प्रशिक्षण गतिविधि में सभी को निर्वाचन के सभी पहलुओं की पुख्ता जानकारी दें। बैठक में निर्वाचन कार्यों से जुड़े मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, कंप्यूटराइजेशन, साइबर सिक्योरिटी और IT, स्वीप नोडल अधिकारी, कानून व्यवस्था, EVM मैनेजमेंट, MCC नोडल अधिकारी, व्यय निगरानी, बैलेट पोस्टर पेपर, MCMC, कम्युनिकेशन प्लान, मतदाता शिकायत और मतदाता हेल्पलाइन आदि के नोडल अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उन्होंने नाम निर्देश के लिए आवश्यक तैयारी करने के साथ ही निर्वाचन से संबंधित कार्यों को भी समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने वाहन व्यवस्था, वीडियोग्राफी करने, मतदान केंद्रों तक मतदान दलों को लाने से ले जाने, डाक मत पत्र सेवा निर्वाचन और मतदान कर्मियों को समय सीमा में प्रशिक्षण देने, निर्वाचन से संबंधित कार्य के लिए ड्यूटी लगाने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रैंडमाइजेशन करने, वीवीपैट के अभिलेखों का संसाधरण करने, मतदान दलों को प्रशिक्षण देने, मतदान सामग्री वितरण करने, प्रशिक्षण देने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस अधीक्षक ने अपने टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये टीम चुनाव के दौरान आपराधिक गतिविधियों को रोकने गठित की गई है। इस दौरान चुनाव के पूर्व सभी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली गई। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में बस्तर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूर्व में क्राइम मीटिंग ली गई, जिस पर सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को लघु अधिनियम और प्रतिबंधात्मक धाराओं पर कार्यवाही करने और फरार अपराधियों को पकड़ने की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था। इस बैठक की समीक्षा के लिए सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त अधिकारियों की फिर से बैठक ली गई। कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपादित करने, अधिक से अधिक लघु अधिनियम एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं पर कार्यवाही करने निर्देश दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस अलर्ट मोड पर है। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए पुलिस की तरफ से सभी उपाय किए जा रहे हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर और भय के निष्पक्ष और निर्भीक रूप से कर सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी माकूल प्रबंध किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के द्वारा बस्तर पुलिस के जवान चुनाव से संबंधित जानकारियां प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस जवानों को चुनाव के तहत चौकसी के साथ कर्तव्य का निर्वहन करने की और सुरक्षा के लिए बेहतर ढंग से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। शहर के चप्पे चप्पे में और ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बस्तर पुलिस के जवानों के साथ साथ CRPF के जवान शामिल हैं। वहीं शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, आम लोगों में विश्वास जगाने और असामाजिक तत्व और गुंडा बदमाशों में कानून का डर बनाने को लेकर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बस्तर जिला पुलिस बस्तर जिला के मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील करता है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है या किसी को डराने धमकाने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर दे। इस बारे में हमें ASP जगदलपुर महेश्वर नाग ने बताया। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से बस्तर पुलिस
सक्रिय हो उठी है। इसी तारतम्य में परपा पुलिस के द्वारा कुल 61 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ा है, जिसमें आरोपी अशोक कुमार ग्राम इरिकपाल का रहने वाला है, जिनके कब्जे से 61 लीटर शराब पकड़कर उन्हें जेल दाखिल कराया गया है। आचार संहिता लगने के बाद से जगदलपुर पुलिस के द्वारा विभिन्न थानों का बल, लाइन का बल और साथ ही साथ में हमारे डीआरजी के बल के द्वारा एक फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें फ्लैग मार्च शहर के मुख्य सड़कों से होते हुए शहर के जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के फ्लैग मार्च किया गया और जनता के बीच में यह संदेश दिया है कि पुलिस बल लोकसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आचार संहिता लगने के बाद से लगातार जगदलपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है, साथ ही साथ में आबकारी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और विभिन्न धाराओं पे माइनर एक्ट के और प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और जिला बदर जो हो चुके हैं पूर्व में उनकी भी चेकिंग की जा रही है कि कहीं जिला बदर व्यक्ति इस जिले के अंदर तो नहीं निवासरत कर रहा है, इस बात की भी सघन चेकिंग की जा रही है। बॉर्डरों में आज लोकसभा चुनाव के पूर्व थाना प्रभारियों में फेरबदल किया गया है। कोतवाली, बोधघाट और अन्य थाना प्रभारी बदल दिए गए हैं। बता दें, कुल 9 थाना प्रभारी बदले गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से साथ ही आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने थाना प्रभारियों का फेरबदल पुलिस अधीक्षक ने किया है, जिसमें थाना कोतवाली प्रभारी लीलाधर राठौर को कोतवाली से बोधघाट प्रभारी बनाया गया। नए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुरेश जांगड़े होंगे। इसके अतिरिक्त थाना नगरनार प्रभारी निरीक्षक शिवानंद सिंह साइबर प्रभारी बनाए गए। नगरनार थाना के लिए प्रभारी निरीक्षक तामेश्वर चौहान, थाना परपा के नए प्रभारी निरीक्षक दिलबाग सिंह, थाना लोहंडीगुड़ा के नए प्रभारी निरीक्षक गणेश राम यादव, निरीक्षक छत्रपाल सिंह कंवर थाना बकावंड के नए थाना प्रभारी, निरीक्षक राकेश राठौर थाना भानपुरी के नए प्रभारी बनाए गए। पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी स्थानांतरित थाना प्रभारियों को तत्काल ज्वाइन करने का आदेश देकर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। साथ ही बेसिक पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग पर ध्यान देने निर्देश किया गया। इसी तारतम्य में सभी थाना प्रभारियों से अपना पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2024 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जिसके तहत 10 सितंबर मंगलवार को नवाखाई, 14 अक्टूबर सोमवार को बस्तर दशहरा बाहर रैनी और 1 नवंबर शुक्रवार को दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर संपूर्ण जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इन तिथियों में कोषालय और उप कोषालय यथावत खुले रहेंगे। कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी विजय दयाराम के ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में बस्तर लोकसभा के अन्य जिलों के कलेक्टरों से निर्वाचन की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक ली। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक तैयारी करने सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर कलेक्टरों और उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कहा। बैठक में उन्होंने FST की टीम की सीमा में तैनातगी, ऑब्जर्वर की आवश्यकता व्यवस्था, ERO, ARO की नियुक्ति, सेक्टर अधिकारियों, माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण, मतदान करवाने वालों के लिए रिजर्व दल, शिकायतों का निराकरण, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा कर आवश्यक व्यवस्था करने कहा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने लोकसभा चुनाव सुचारू संपादन के मद्देनजर सोमवार को मॉडल कॉलेज भवन धर्मपुरा स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम परिसर में बैरिकेडिंग करने, मतदान सामग्री वितरण के लिए आवश्यक तैयारी सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा करने, सतत निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान सामग्री वितरण के दौरान जिले के मतदान केंद्रों हेतु रवानगी के लिए पार्किंग व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, CEO जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग तथा लोक निर्माण विभाग के AK सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों को लेकर युद्ध स्तर पर जुट गई है।
भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को लोकसभा संयोजक श्रीनिवास राव मद्दी और भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने शहरी क्षेत्र के शक्ति केंद्रों के प्रभारी, बूथ अधीक्षकों, पार्षदों और मंडलों के कार्यकर्ताओं की लंबी बैठक ली और एक एक बूथ में रणनीति के साथ प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने कहा गया। बैठक में बस्तर लोकसभा में भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया। लोकसभा संयोजक श्रीनिवास राव मद्दी ने कहा कि 3 महीने पहले हुए प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी एकजुटता और कर्मठता और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ता बस्तर लोकसभा में भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जिताने अपील की। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि अब की बार 400 पार के बड़े लक्ष्य को पूरा करने भाजपा के कार्यकर्ता प्राण से मेहनत करें। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हमारे साथ है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन को मिला है। बैठक को विद्याशरण तिवारी, संजय पांडे, रामाश्रय सिंह, वेद प्रकाश पांडे ने भी संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से बस्तर लोकसभा सीटों से भाजपा के प्रत्याशी महेश कश्यप को केंद्र में पहुंचाने आह्वान किया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर जो न्यायिक कार्य हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई है, उससे बौखला कर वो बिना सोचे समझे, बिना तथ्यों के अनर्गल बयानबाजी और भारतीय जनता पार्टी पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी काम हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, बदले की राजनीति क्या कांग्रेस के शासन में हुई? और इनके पर जो आरोप लगे थे कांग्रेस के शासन में, और कांग्रेस की जब सरकार थी तभी महादेव ऐप का विषय आया था और असीम दास की यहाँ 505 करोड़ से ऊपर का रकम बरामद हुई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था यह रकम भूपेश बघेल जी की। दुबई से उनके साथी 508 करोड़ का एक आरोप लगाया हुआ था। और किसी भी मुख्यमंत्री क्यों ना हो या कोई भी हो, यहाँ ये है कि बिना पद देखे, बिना कद देखे अगर किसी ने गलत किया है उसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोपित को सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग थी और उसी के आधार पर हमारी मांग को छोड़ी, जो तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसियां उन पर एफआईआर दर्ज की और भूपेश बघेल जी अगर सच्चे हैं तो जांच एजेंसी को सामना करना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए कि वायरल हुए एफआईआर कॉपी दिखाकर अनर्गल बयानबाजी ना करें, तथ्यात्मक रूप से जो ओरिजिनल रिपोर्ट कॉपी है उसको निकालें और अपना पक्ष रखें। न्याय सबके लिए है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद एसआईटी गठन होते हुए सभी का, चाहे पत्रकारों हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अपने पक्ष के उनके विपक्ष हो, उन पर जो अनर्गल जो एफआईआर दर्ज हुए उनका क्या कहना है, और एक भी उनका आरोप कोर्ट में नहीं ठहरा, सब के सब रिजेक्ट हो गए। और यहाँ तक कोयले पर आधारित जो उनके जमानत की बात थी उस पर उन्हें 1 लाख रुपये का जुर्माना हुआ और सेंट्रल एजेंसी के द्वारा उनके जितने भी अधिकारियों पर जो आरोप लगे हैं आज सब के सब गिरफ्तार हैं, अंदर है, जेल में है और एक की भी जमानत नहीं हो रही है। और कोर्ट का भरोसा सबको है और उनको न्याय इंतजार करना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और भूपेश बघेल जी जैसे कद्दावर नेता जो केंद्र के भी बहुत उनके जो हाईकमान के लाडले रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे ऐसे चीप ट्रिक की हम उम्मीद नहीं करते। जिसका चेहरा मानसिक विरोधी रहा है, हमेशा जब काम किया था के खिलाफ, ये लड़ाई बस्तर में क्या समांतर के खिलाफ होने वाली है लोकसभा चुनाव? इसके इंप्लीकेशन सही नहीं करता। धर्म की रक्षा के लिए लड़ा हुआ है, धर्म का रक्षा के लिए लड़ा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है तो वो तो अच्छा ही व्यक्ति होगा ना भैया, जो अपने धर्म में, मुझे हक है ना, मुझे अधिकार है कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूं। और वह व्यक्ति जो सामान्य घर का है, उसके घर के जो बहुत साधारण किसान है और ऐसे व्यक्ति धर्म भीरू है और जो सबसे बड़ी बात है जो अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है तो देश की भी रक्षा करना चाहता है। थाना नगरनार क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित अंतर्राज्यीय सीमा एसएसटी चेक पोस्ट तारापुर भेजापदर धनपुंजी का जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा चेकिंग की गई। एसएसटी चेक पोस्ट तारापुर
भेजापदर, धनपुंजी में तैनात कर्मचारियों को सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने निर्देश दिया गया। साथ ही सीमावर्ती राज्य उड़ीसा से होने वाले अवैध शराब और अवैध गांजा तस्करी को रोकने सख्त निर्देश दिया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इंटर स्टेट बॉर्डर को माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जाकर के भ्रमण किया गया। उन चेक पोस्ट में क्या कमी पेशी है ये भी देखी गई, जवानों से बातचीत की गई। इस तरह एसपी साहब के द्वारा कुल 4 इंटर स्टेट बॉर्डर का भी अवलोकन किया गया, जिसमें तारापुर, धनपुंजी, अडावाल, भेजापदर ये सारे चेक पोस्ट हैं जिन्हें जाकर के चेक किया गया। बस्तर रेंज बना राज्य पुलिस खेल का चैंपियन, बस्तरिया जवानों ने मारी बाजी। एसपी शलभ सिन्हा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने बढ़ाया जवानों का हौसला। राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में बस्तर रेंज के पुलिस जवानों ने अपना झंडा बुलंद किया। पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर बना चैंपियन। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने जवानों से मिलकर बधाई दिया और उन्हें राष्ट्रीय पुलिस खेल में अच्छे प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएं दी। इस बारे में हमें एएसपी बस्तर महेश्वर नाग ने बताया। पूर्व में रेंज स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता हुआ था, जिसपे सेलेक्टेड उम्मीदवारों जो हमारे पुलिस के खेलने वाले जवान हैं उन्हें रायपुर में जाकर के स्टेट लेवल पे खेलने का मौका मिला, जिस पर बस्तर रेंज के जवानों ने अपना दमखम दिखाते हुए पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पर आए। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बस्तर पुलिस जो है पूरे ओवरऑल स्टेट में पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता में चैंपियनशिप लेकर के वापस आया, जिन्हें पुलिस अधीक्षक के द्वारा सम्मानित किया गया, उन्हें बधाई दी गई। जिस गांव में देवी नहीं वह गांव ही नहीं, इस बात को बस्ती के सियान अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए हर गांव में शीतला माता मंदिर है। बस्तर वाले इसे माता गुड़ी कहते हैं। माता ही जग कल्याणी है, जिन्हें हम षोडशी मातृका के नाम से जानते हैं तथा अलग अलग नाम से पूजते हैं। ये 16 देवी ही परम श्रेष्ठ हैं। उक्त बातें मां दंतेश्वरी मंदिर में आयोजित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे दिन महामाया धाम पाटन से पधारे आचार्य कृष्ण कुमार तिवारी ने कही। इधर देवी भागवत कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन योगमाया का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। इसके साथ ही नगर में मां चंद्रघंटा की पालकी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ निकाली गई। जिला पत्रकार संघ बस्तर द्वारा मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आयोजित है। अनुष्ठान के तीसरे दिन भगवान राम, कृष्ण, योगमाया अवतार के साथ ही मानव सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कही गई। कथा वाचन करते हुए आचार्य ने बताया कि भगवान विष्णु की प्रेरणा स्रोत ही पराशक्ति देवी है। ब्रह्मांड में कई पृथ्वी है, जहाँ का संचालन भी पराशक्ति देवी द्वारा प्रकट किए गए ब्रह्मा, विष्णु और महेश करते आ रहे हैं। पराशक्ति देवी ने ही उन्हें सरस्वती, लक्ष्मी और गौरी प्रदान की। उन्होंने बताया कि धर्म की पत्नी श्रद्धा, मित्र, दया, शांति आदि है। इसलिए धर्म के प्रति श्रद्धा, मित्रता, दया और शांति भाव प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कथा वाचन करते हुए बताया कि ब्रह्मा ने अपने छोटे पुत्र का नाम दक्ष रखा था। दक्ष का मतलब होता है अंगूठा, और आज इंसान का अंगूठा हर कार्य में उपयोगी साबित हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पौराणिक नामों का सदियों से अपना अलग वैज्ञानिक आधार है, जिसे नई पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। इधर अनुष्ठान स्थल में भगवान बहन योगमाया तथा भगवान कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हुए दही लूट हुआ। इस अवसर के तत्काल बाद नगर में शौंडिक और कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा मां चंद्रघंटा की पालकी निकाली गई, जिसमें नगर के सैकड़ों भक्त भी जुटे। वहीं धर्मपुरा की जसगीत मंडली भी प्रतिभागी रही। पालकी के मंदिर पहुंचने के बाद आरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। सोमवार 18 मार्च को देवी भागवत महापुराण के तहत महिषासुर वध, कुंभ निशुंभ कथा तथा देवी कालिका उत्पत्ति की कहानी, तत्पश्चात चौथी पालकी निकाली गई। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मुख्य समाचार। आचार संहिता लागू होने के बाद बस्तर पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान करने दिया संदेश। बस्तर कलेक्टर ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारियों की ली बैठक। मतदान केंद्रों का जायजा लेने और कमियों को तत्काल पूर्ण करने अधिकारियों को दिए निर्देश। अपहरण की कोशिश करने वाले आरोपी भेजे गए जेल। बस्तर रेंज बना राज्य पुलिस खेल का चैंपियन, बस्तरिया जवानों ने मारी बाजी।
और देवी भागवत महापुराण में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, हर दिन देवी मां की निकाली जा रही पालकी। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.